अस्सलामुअलैकुम, KBN न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 25 मई 2021 की टॉप 20 न्यूज़। सऊदी अकामा और वीजा में मुफ्त तोसी का ऐलान। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो गैर मुल्की तारिकीन वतन के अकामा, एग्जिट, विजिट और री एंट्री वीजों में मुफ्त तोसी करेगा जो सफर पर पाबंदी की वजह से अपने अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक शाही फरमान के हवाले से बताया कि ये तोसी 2 जून 2021 तक के लिए होगी। वायरस शायद फितरी नहीं, तहकीकात होनी चाहिए, फौची का यू टर्न। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट डायरेक्टर एंथोनी फाउची ने कहा है कि वो इस बात से मुतमईन नहीं है कि कोविड-19 वायरस फितरी तौर पर पैदा हुआ जिससे पूरी दुनिया में करोड़ों अफराद मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह खतरनाक वायरस कैसे शुरू हुआ। कोरोना वबा वुहान की लेबोरेटरी से फैली। अमेरिकी खुफिया सर्विस के ताजा दावे के बाद बहस में दोबारा हुई शिद्दत। नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताद्दिद मुहक्किकीन बीमार होकर दवाखाने में दाखिल हुए और उनमें बीमारी के अलामात कोविड जैसी थी। ये दावा एक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किया गया जिससे कोरोना वबा के माखज के ताल्लुक से बहस मजीद बढ़ने का इम्कान है। CNN की रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी मुहक्कबा खारजा ने जनवरी में एक फैक्ट शीट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि वुहान इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन 2019 के मौसम खिजा में बीमार हुए, मगर इस वक्त दवाखाने में शरीक किए जाने का जिक्र नहीं किया गया। इसराइल हमास के रॉकेट्स रोकने में नाकाम, हमें नाकाबिले तसव्वुर तबाही का सामना करना पड़ सकता है, रिटायर्ड जनरल ने दिया बयान। इसराइल के एक साबिक रिटायर्ड जनरल ने कहा कि इसराइल ने गजा की पट्टी पर बमबारी करके बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है, मगर इसराइली फौज गजा की पट्टी में इस्लामी तहरीक मुजाहिमत हमास के रॉकेट रोकने में नाकाम रहा है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस। गाजियाबाद के हॉस्पिटल में मरीज जेरे इलाज। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क कोविड-19 वबा से लड़ रहा है और ब्लैक और व्हाइट फंगस से दहशत मची हुई है, गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला केस पाया गया है। ENT स्पेशलिस्ट बी त्यागी ने दावा किया है कि इनके हॉस्पिटल में येलो फंगस का एक मरीज है जो जेरे इलाज है। बताया गया है कि संजय नगर का साकिन 45 साल मरीज व्हाइट और ब्लैक फंगस के अलावा येलो फंगस से मुतासिर है। कोविड-19 से मरने वालों को 4 लाख रुपए मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ दरख्वास्तों पर मरकज का जवाब तलब किया है जिनमें कोविड-19 से फौत होने वालों के खानदानों को 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने की ख्वाहिश की गई है। मुकम्मल चांद ग्रहण 26 मई को वाक़ होगा, लेकिन वो मुल्क में सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही देखा जा सकेगा। शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान, मगरबी बंगाल के बाज़ हिस्सों, उड़ीसा के साहिली इलाकों और जज़ायर अंडमान व निकोबार में इसे देखा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में गौ रक्षकों का हमला, गोश्त का ताजिर जख्मी, पुलिस ने मुतासिरा के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम शख्स को चंद हमला आवारों ने बेरहमी से जदोकोब करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने जख्मी शाकिर के भाई की जानिब से की गई शिकायत को दर्ज की बुनियाद पर हमले की क़ियादत करने वाले एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम पुलिस ने जवाबन एक शिकायत की बुनियाद पर जख्मी मोहम्मद शाकिर के खिलाफ ही जानवरों को हलाक करने, इन्फेक्शन फैलाने के इक़दाम करने और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए शाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसे काबिल जमानत दफात नाफिज करने और इसकी जख्मी हालत के पेश नजर उसे जेल नहीं भेजा गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोविड की तीसरी लहर की तैयारियां हैं जारी। दिल्ली में ब्लैक फंगस के तकरीबन 500 केसेस हुए दर्ज, अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान। हिंदुस्तान में 8000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले। हिंदुस्तान में अभी तक ब्लैक फंगस के 8000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं और मुल्क में इस बीमारी का तखमीना फैलाव आलमी औसत से तकरीबन 70 गुना ज्यादा है, जबकि अमवात में 50% तक है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के डेली केसेस घटकर 2,22,315 हो गए हैं। ये 38 दिनों के सबसे कम केसेस हैं, जिसके साथ ही अब तक के जुमला मामला बढ़कर 2,66,52,447 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई है। उंगुल की एक अदालत ने 11 अफराद को फांसी की सजा सुनाई। उंगुल की एक अदालत ने हाईवेज पर कत्ल की वारदातों में मुलव्विस मुन्ना और इसके दीगर 10 साथियों को फांसी की सजा सुनाई। इन तमाम पर खुद को पुलिस जाहिर करते हुए हाईवेज पर लारियों को रोककर ड्राइवर्स और क्लीनर्स को
गरीब खानदानों को गवर्नमेंट वेब की मदद। गवर्नमेंट वेब व रुकन असेंबली बल्का समन ने जो अवाम के मसाइल के हल के लिए जाने जाते हैं, वबा के दौरान गरीब खानदानों को मदद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कोविड के मरीजों के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की अहमियत को महसूस करते हुए उन्होंने हाल ही में अपने हल्के में 1896 मरीजों में सेब, खुश्क मेवेजात और दीगर अशिया की तक़सीम अमल में लाई। हर बैग 800 रुपये का था। उन्होंने लॉकडाउन की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना करने वाले मुआशी तौर पर परेशान हाल अफराद के खानदानों को फीकस 1000 से 2000 रुपये की घरेलू अशिया का भी हथिया दिया था। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3043 नए मामले सामने आए हैं। 4693 मजीद अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान 21 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तेलंगाना में 14वें दिन भी सख्त लॉकडाउन, इजाजत रखने वालों के साथ तहम्मुल का मुजाहरा करने डीजीपी की हिदायत। पुलिस सरबराह महेंद्र रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो लॉकडाउन से इजाजत रखने वाले अफराद के साथ तहम्मुल का मुजाहरा करें। इनकी यह हिदायत तिब्बी हंगामी सूरत हाल या फिर लॉकडाउन के दौरान दी गई इजाजत वाली खिदमत के लिए निकलने वालों पर पुलिस की ज्यादती के बाद शिकायत के बाद सामने आई है। तेलंगाना में दाखिल होने वाली गाड़ियों के लिए ई पास है लाजमी। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि ई पास रखने वालों को ही रियासत में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दीगर रियासतों से तेलंगाना में दाखिल होने वाली गाड़ियों के लिए ई पास लाजमी है। बोराबंडे में जीएचएमसी का अलग थलग मरकज। कोविड-19 वबा पर काबू पाने और शहर के वायरस से मुतासिर अफराद की मदद के लिए अपनी मसाई में शिद्दत पैदा करते हुए जीएचएमसी ने बोराबंडा डिवीजन में फ्री कोविड केयर सेंटर का आगाज किया है। नाटको सरकारी हाई स्कूल बोराबंडा को अलग थलग मरकज में तब्दील कर दिया गया है और बल्दिया ने इस मरकज में मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर बशुमुल 40 बिस्तर फराहम किए। बोराबंडा वार्ड और इसके तरफ के इलाकों के अवाम जो कोविड से मुस्बित पाए गए हैं, इनको मकानात में जगह की तंगी की वजह से अलग थलग रहने में मुश्किल पेश आ रही थी। ऐसे अफराद इस मरकज से फायदा उठा सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के अकाउंट्स में रकम की मुंतकिली, फीकस 25 किलो चावल की भी सरबराही। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी का दावा। रियासत के प्राइवेट स्कूलों के 2 लाख से ज्यादा टीचर्स और स्टाफ के अकाउंट में फीकस 2000 रुपए के हिसाब से रकम जमा कर दी गई। रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना के बहरान में प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स और स्टाफ में गुज़िश्ता महीने से ये इमदाद जारी है। पॉलिसेट के लिए नोटिफिकेशन जारी। दरख्वास्तों के अमल का आगाज 24 मई को हो गया है और दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख बगैर लेट फीस के 11 जून होगी। मजीद तफसीलात के लिए वेबसाइट polisets.nic.in मुलाहिजा की जा सकती है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और मास्क न लगाने पर मुकदमात हो रहे हैं दर्ज। पुलिस की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के मामलों में मुकदमात का सिलसिला जारी है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार के मुताबिक कमिश्नरेट के हुदूद में 1436 मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस ने 74 4 व्हीलर्स, 25 3 व्हीलर्स और 96 2 व्हीलर्स वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश एन भागवत के मुताबिक रात 8 बजे तक जुमला 3532 मुकदमात दर्ज किए गए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।